कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जो डिज़ायर करते हैं ना, वो डिज़ायर तो हमें नहीं मिलती, बल्कि उसके अपोजिट चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें अमीर बनना है, तो होता क्या है कि कुछ एडिशनल पैसे तो आ नहीं रहे हमारे पास, लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि जो पैसे हैं अब वो भी कम पड़ने लगे हैं। ऐसे ही जब हम परफेक्ट हेल्थ डिज़ायर कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बीमारी हमें लगी ही रहती है। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी लग जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम अपनी डिजायर के अपोजिट चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर ये आपके साथ भी होता है ना, तो आज की वीडियो आप जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। मेरी आज की वीडियो इंस्पायर्ड है जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से, जिसमें वो बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में जब अपनी डिजायर के अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करते हैं, उसके पीछे होता है द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, जिसको फ्रांस के एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट ने इस तरीके से डिफाइन किया है कि जब भी हमारी डिजायर और हमारी इमेजिनेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब वो अलग अलग होती हैं, जो हम डिजायर कर रहे हैं वो हमारी इमेजिनेशन में नहीं आ रहा, तो हमारी डिजायर अलग है, हमारी इमेजिनेशन अलग है। तो इस केस में हमेशा हमारी जो इमेजिनेशन है वही जीतती है। मतलब आप डिजायर कुछ भी करो, लेकिन आप अट्रैक्ट वही करोगे जो आप अपनी इमेजिनेशन में देखते हो, अपनी इमेजिनेशन में सोचते हो। इसके लिए वो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए फर्श पे एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया है और आपको बोला जाता है उस पर वॉक करने के लिए, तो बिना कोई सेकंड थॉट दिए आप उस पर आसानी से वॉक कर लेंगे। लेकिन जब वही लकड़ी का फट्टा 20 फीट ऊंची दीवारों के बीच में लगा दिया जाता है और तब आपको बोला जाता है कि अब आप उस लकड़ी के फट्टे पे वॉक करिए, तब आपकी इमेजिनेशन में उस 20 फीट की ऊंचाई से गिरने का डर आने लगेगा। तो आपकी डिजायर है उस फट्टे पे वॉक करने की, लेकिन आपकी इमेजिनेशन कहती है कि तुम वहां से गिर जाओगे। और आपकी इमेजिनेशन हमेशा डोमिनेटिंग होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो होगा क्या कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपकी डिजायर के बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, आपकी डिजायर है मुझे लकड़ी के फट्टे पर चढ़ना है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन कहती है कि तुम वहां से गिर जाओगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो इमेजिनेशन है वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी और आप उस फट्टे पे नहीं चढ़ पाओगे। तो ऐसे ही जब आप सोचते हो कि आपको अमीर बनना है, तो ये आपकी डिजायर है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में इस डिजायर के साथ आपकी इमेजिनेशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि यार अमीर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, लोगों को जिंदगी लग जाती है पूरी अमीर बनने के लिए। ऐसे ही जब आप डिजायर करते हो एक परफेक्ट वेट अचीव करने की, तो आपके माइंड में क्या चलता है, यार परफेक्ट वेट अचीव करने के लिए तो उबला खाना खाना पड़ेगा, बाहर का सब कुछ चटपटा छोड़ देना पड़ेगा, सैलेड खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होता है वेट कम करना, इतनी आसानी से नहीं होती ये चीजें। तो ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड में चालू हो जाती है ना। तो ये जो आपकी इमेजिनेशन है ये किस बेस पे चल रही है कि जो हमने अपने बिलीफ बना रखे हैं, बचपन से बनते आ रहे हैं हमारे जो बिलीफ, उनके बेसिस पे ही हमारी इमेजिनेशन चलने लगती है। अब सपोज करो मेरा नाम अनीता है, मुझे पता है, बचपन से पता है कि मेरा नाम अनीता है। अब आज कोई उठकर एकदम से आ जाए और बोले कि तुम्हारा नाम गरिमा है, तो क्या मैं यकीन करूंगी? नहीं करूंगी। तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब हम उसको डिजायर देते हैं कि हमें अमीर बनना है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में जो हमारे बिलीफ है, अमीर बनना आसान नहीं होता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सारी चीजें हमारी इमेजिनेशन में चलने लगती हैं। और इमेजिनेशन ही हमारे सबकॉन्शियस के लिए डोमिनेटिंग थॉट होता है। तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा? हमारी डिजायर के अपोजिट अट्रैक्ट करेगा ना। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप फॉलो करके आप अपनी डिजायर के सपोर्टिव थॉट्स को डोमिनेटिंग थॉट्स बनाकर अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी डिजायर एक होनी चाहिए। अब आप जब भी वो डिजायर को यूनिवर्स को कमांड कर रहे हो, तो आप मॉनिटर करिए कि आपकी उस डिजायर के अगेंस्ट आपके माइंड में क्या थॉट आते हैं। उन सारे थॉट्स को आपको एक पेपर पे लिखना है और आप इसके लिए आराम से टाइम लीजिए। एक बार में बैठ के आपको नहीं करना है। 1 दिन में, 2 दिन में, जब भी आपके माइंड में उस डिजायर को सोचने पर कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आता है, तो आप उस थॉट को पेपर पर लिखते जाइए। 1-2 दिन में जब आपके पास एक लिस्ट रेडी हो जाए कि भाई उस डिजायर के अगेंस्ट मेरे क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो अब उन एक एक थॉट्स को आपको पिवट करना है। मतलब उस नेगेटिव थॉट को चेंज करके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है जो आपकी डिजायर को सपोर्ट करे। जैसे मैंने अमीर बनने के लिए एक स्टेटमेंट बोली थी कि अमीर बनना तो बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको मैं पिवट कैसे करूंगी? अमीर बनना बहुत आसान है, पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। अभी सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो सच नहीं है, ठीक है, लेकिन उस चीज पे हम बात करेंगे। पर मैं बस ये बता रही हूँ कि आपको कैसे पिवट करना है अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में। तो अब आपके पास नेगेटिव थॉट्स की लिस्ट है, आपने उसको पिवट करके पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर लिया। इसको भी लिखना है आपको। उस नेगेटिव थॉट के सामने ही एक टेबल बना लीजिएगा, नेगेटिव थॉट और फिर उसके सामने उसका पॉजिटिव थॉट। अब आपको क्या करना है, वो नेगेटिव थॉट को भूल जाना है, उसको काट दीजिए, उसको फोल्ड कर दीजिए पेपर को। अब आपके सामने सिर्फ जो लिस्ट होगी वो उन पॉजिटिव थॉट्स की ही होगी। और अब आपको दिन में जब भी टाइम मिले, आपको इन पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करना है, स्पेशली जब आप सुबह उठें और रात को सोने से पहले। और इसके साथ ही आप अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जिससे और भी ज्यादा आपकी डिजायर को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा और आपके ये थॉट्स, ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये धीरे धीरे आपकी उस पुराने बिलीफ को टेक ओवर करने लगेंगे और ये फिर आपके डोमिनेटिंग थॉट्स बन जाएंगे। और फिर ये डोमिनेटिंग थॉट्स आपके सबकॉन्शियस को इम्प्रेस होंगे और आपका सबकॉन्शियस इन पॉजिटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करेगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ये जरूर हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।